हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नीरू चौधरी और हम पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं रैसेमिक मिक्सचर एंड मीज़ो कंपाउंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं। तो रैसेमिक मिक्सचर और मीज़ो कंपाउंड्स दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि ये क्या है और फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव हुए हैं तो किस वजह से हुए हैं, बस यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए रैसेमिक मिक्सचर, व्हेन इक्वल अमाउंट्स को अंडरलाइन करिए। व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ टू एनेंशियोमर्स के इक्वल अमाउंट आर मिक्स्ड टुगेदर, इट गिव्स एन ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड रैसेमिक मिक्सचर और रैसेमिक मॉडिफिकेशन। हिंदी में भी देख लीजिए। जब समान मात्रा में दो प्रतिबिंबी समावयवियों को साथ में मिश्रित किया जाता है तो ध्रुवण अघूर्णक मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे रैसेमिक मिक्सचर या रैसेमिक रूपांतरण कहते हैं। तो इसके अंदर आपने क्या देखा कि एनेंशियोमर्स का हमने इक्वल अमाउंट लिया है। तो सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा कि एनेंशियोमर्स क्या होते हैं। जो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं उन्हें हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। ठीक है, जैसे कि आपके सामने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ये दोनों आप लोगों को बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, है ना। OH और इस तरीके से H यहाँ पर, H यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अगर हम इसका और इसका सेम मोल ले लेते हैं, अब वो सेम मोल कुछ भी हो सकता है, रेशो 1:1 रेशो रखना है आपको। यहाँ पे लिखा है 50% लैक्टिक एसिड ये वाला, 50% लैक्टिक एसिड ये वाला। बाकी हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है। यहाँ पे कैपिटल D लिखा हुआ है और कैपिटल L लिखा हुआ है। और हम बात कर चुके हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, जब OH जो है वो राइट हैंड साइड पर होता है तो हम कहते हैं कैपिटल D, एंड लेफ्ट हैंड साइड पर होता है तो हम कहते हैं L। ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस का क्या मतलब होता है। प्लस साइन ये बताता है कि जब हम पोलरीमीटर के अंदर इस कंपाउंड का सैंपल बनाकर इसके ऊपर PPL लाइट को पास करते हैं तो लाइट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है तो हम कहते हैं प्लस साइन से डिनोट करते हैं, और अगर PPL लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होती है तो हम कहते हैं माइनस। ठीक, आप लोगों को याद आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से एक बार बता देती हूँ कि आप सब जानते हैं कि जो PPL लाइट होती है वो इस तरीके से होती है जिसका पोलराइजेशन एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, जब हम जो दो मिरर इमेजेस हमने ली हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने एक फॉर्म को लिया और इसको हमने इसके ऊपर PPL लाइट को पास किया। ठीक है, ये हमने उसका सैंपल तैयार करके इसमें से जब लाइट पास करेंगे हम, तो जो लाइट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, या तो लैक्टिक एसिड की फॉर्म जिसने लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया था वो 50%, और जिसने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया था लैक्टिक एसिड वो 50%। दोनों हमने इक्वल रेशियो लेकर इसका जो मिक्सचर तैयार किया है वही रैसेमिक मिक्सचर होता है, जिसमें हम प्लस और माइनस दोनों ले लिया। आ गया है प्लस माइनस दोनों इक्वल क्वांटिटी में है। ठीक है ना, और इसके लिए जो स्पेसिफिक रोटेशन आता है वो 0 आता है। जब हम इस तरीके के एनेंशियोमर्स को इक्विमोलर रेशियो में लेकर एक मिक्सचर तैयार करते हैं तो उस मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, रैसेमिक मिक्सचर कहते हैं। और ये जो मिक्सचर है इसमें दोनों ही फॉर्म ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज आई थी ये दोनों कैसी थी, बिल्कुल इक्वल थी लेकिन अपोजिट साइन के साथ में थी। तो इसलिए यहाँ पे जो ये मिक्सचर तैयार होता है वो बिल्कुल कैसा मिलता है, जिसका ऑप्टिकल रोटेशन 0 होता है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। ठीक है, बस ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। ऑप्टिकल इनएक्टिविटी ऑफ रैसेमिक मिक्सचर इज ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। जो ऑप्टिकल इनएक्टिविटी शो हुई है उसका रीजन क्या है, एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब ये एक्सटर्नल कंपनसेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, the rotation of each isomer is balanced or compensated by the equal but opposite rotation of the other। यही मैंने आपको अभी बताया था कि जो दोनों की वैल्यू हमें मिल रही थी वो दोनों की बिल्कुल इक्वल थी, लेकिन एक की प्लस थी एक की माइनस थी। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, बस अपोजिट साइन के साथ है। तो दोनों रोटेशन एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे
और जो मिक्सचर हमें मिलेगा वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उसका रीज़न के लिए जो हमने वर्ड यूज़ किया है वो है एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, बाह्य क्षतिपूर्ति। रसेमी मिश्रण के ध्रुवण अघूर्णकता का कारण बाह्य क्षतिपूर्ति या बाह्य प्रतिकार है। प्रत्येक समावयवी का घूर्णन दूसरे समावयवी के घूर्णन से संतुलन या संतुलित हो जाता है, क्योंकि वह बराबर किंतु विपरीत होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रैसेमिक मिश्रण में बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो एनेंशियोमर्स होते हैं जिन्हें हम इक्वल रेशो में लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या, एक और टर्म है रेसेमाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन रैसेमी मिक्सचर इज कॉल्ड रेसेमाइजेशन। जो ये फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, रैसेमी मिक्सचर को जो बनाने का जो हमारा प्रोसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, रेसेमाइजेशन। रैसेमी मिश्रण के बनाने की प्रक्रिया रैसेमीकरण कहलाती है। ओके, देखिए नेक्स्ट है मीसो कंपाउंड्स। मीसो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, compound possess a plane of symmetry and in which the identical groups atoms are on the same side are superimposable on each other and hence can't be enantiomers। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा है जरा इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। आपके सामने ये कंपाउंड है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक कंपाउंड है, इन दोनों के अंदर बस इतना डिफरेंस है कि हमने यहाँ पर एक कायरल कार्बन के ऊपर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिखा था कि टार्ट्रिक एसिड जो होता है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। वही दो फॉर्म यहाँ पे बनाई हुई है, एक फॉर्म ये है, एक फॉर्म ये है। ये दो तरीके से लिखा हुआ है कि टार्ट्रिक एसिड को हम इन दो तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर इन दोनों फॉर्म्स को ध्यान से देखें तो एक ये जो फॉर्म है ये इसकी मिरर इमेज है। ठीक है, क्या ये दोनों एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं, तो सुपर इम्पोज होती हैं या नहीं, इसको देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमें अपने सिमेट्री एलिमेंट्स को अप्लाई करके देखना चाहिए। सिमेट्री एलिमेंट्स जो हमने पढ़े थे उसमें प्लेन हम यहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर कोई प्लेन लग रहा है क्या, या सेंटर हम यहाँ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, प्लेन अप्लाई करके देख सकते हैं, क्या यहाँ पर कोई प्लेन अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं, प्लेन तो अप्लाई नहीं हो रहा। इसका मतलब इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। ओके, अगर कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है मतलब ये अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा, और अगर सुपर इम्पोज नहीं होगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर भी क्या शो करेगा, एनेंशियोमर्स होंगे ये दोनों। ठीक है, ये हम सब बात कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो ये जो फॉर्म है, अगर हम इसको देखते हैं तो ये इसकी मिरर इमेज दिखाई तो दे रही है, लेकिन ये इसकी मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि ये दोनों फॉर्म्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती हैं। रीज़न क्या है उसका, कि ये जो है कंपाउंड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, प्लेन प्रेजेंट है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो वो अपनी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाते हैं। अब ये देखने में तो एक बार के लिए तो लगेगा कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये सेम ही स्ट्रक्चर है, ये दोनों कंपाउंड सेम है। कैसे, आप इसको फिशर है, ये फिशर को 180 पे आप रोटेट करिए प्लेन के अंदर। हमने बात कर ली थी कि फिशर को अगर हम प्लेन में 180 से रोटेट करते हैं तो उसकी स्टीरियो में कोई चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहती है, मतलब आइडेंटिकल फॉर्म हमें मिलती है। तो अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये एच लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएंगे और ओ एच जो है वो राइट हैंड साइड पर आ जाएंगे, मतलब यही कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो अगर सेम ही कंपाउंड होगा तब तो वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाएंगे। तो यही तो हम कह रहे हैं कि अगर कोई कंपाउंड है जिसके अंदर कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसकी मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है। ठीक है, अगर सुपर इम्पोज हो रहा है इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, और ना ही ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे की क्या होंगी, मिरर इमेजेस होंगी। अगर मिरर इमेजेस नहीं है तो नॉट एनेंशियोमर्स होंगे। ठीक है, मतलब ये एनेंशियोमर्स नहीं होंगे। रीज़न क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री का प्रेजेंट होना। तो आपको यही याद रखना है कि मीजो कंपाउंड्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। जिस सेंटेंस को दोबारा से पढ़िए, compound possess a plane of symmetry and in which the identical groups and atoms are on same side। आप देख सकते हैं इसके अंदर आइडेंटिकल एटम्स जो हैं और ये ग्रुप जो है सेम साइड है बिल्कुल। ठीक है, आर सुपर इम्पोजेबल ऑन ईच अदर एंड हैंस कांट बी एनेंशियोमर्स।
ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्रीज के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए ऐसा लगता है ये हाफ पार्ट और ये हाफ पार्ट एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती हैं। ठीक है, सुपर इम्पोज, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे कि ये एनेंशियोमर्स नहीं है। ठीक है, आप हिंदी में भी इसको पढ़ लीजिए। यौगिक जिनमें सममिति का तल उपस्थित हो और समान समूह या परमाणु एक तरफ हो, एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, अतः यह प्रतिबिंबी रूपी समावयवी नहीं हो सकते। ठीक है, ये जो हमने बात करी है इसकी डिटेल में, उसका नाम क्या है, टार्ट्रिक एसिड। ट्यूमर्स नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्रीज में प्रेजेंट है, तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं, मीजो कंपाउंड्स। और मीजो कंपाउंड्स जैसे ही आपके सामने वर्ड आता है ना, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री उसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। जो वर्ड इसके लिए दिया गया है इंटरनल कंपनसेशन, आंतरिक प्रतिकार के कारण ध्रुवण अघूर्णक होते हैं। तो इसमें जो ये वर्ड दिया है ना, इंटरनल कंपनसेशन या फिर ये आंतरिक प्रतिकार, ये क्या है इसको देख लेते हैं, जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो है अपना मीजो कंपाउंड, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इंटरनल कंपनसेशन, ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू द हाफ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल is cancelled by exactly equal but opposite optical rotation in other half of the molecule। ठीक है, यहाँ पर तो कंपाउंड के अंदर ही प्लेन प्रेजेंट है, जो दोनों पार्ट्स एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। अगर ये वाला पार्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो ये वाला जो पार्ट है हाफ पार्ट, ये किस में करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेगा, ये तो बिल्कुल श्योर है। या हम बात करें इसकी मिरर इमेज की, जो ऐसा दिखाई दे रहा है बट ये है नहीं, दोनों सेम ही है। अगर ये वाला पार्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो ये वाला जो हाफ पार्ट होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो इस तरीके से एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से हाफ पार्ट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो हाफ पार्ट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं, जिस वजह से उसकी ऑप्टिकल रोटेशन जो आता है वो ज़ीरो आता है। ठीक है, उसका पीपीए लाइट किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगी, तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी का रीज़न है। ठीक है, अब आपको ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू द हाफ पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज कैंसल्ड बाय एग्जैक्टली इक्वल बट अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन इन अदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, हिंदी में भी पढ़िए। अणु के आधे भाग का ध्रुवण घूर्णन शेष आधे भाग के समान लेकिन विपरीत ध्रुवण घूर्णन से निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो बस आपको क्या चीज़ समझनी है कि रैसेमिक मिक्सचर ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, लेकिन मीजो कंपाउंड्स ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। ठीक है, सच कंपाउंड्स विच possess chiral centers but are optically inactive, इनके अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट होते हैं लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड्स। ओके, ऐसे यौगिक जिनमें किरेल केंद्र तो हो परंतु आंतरिक प्रतिकार के कारण ध्रुवण अघूर्णक हो, मीजो यौगिक कहलाते हैं। देखिए, इन दोनों को मैंने साथ में लिखा है, आपको ये वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए हैं। एक्सटर्नल कंपनसेशन एंड इंटरनल कंपनसेशन। ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ वन एनेंशियोमर, यहाँ पे आपको जब एक्सटर्नल कंपनसेशन की बात करनी है तो दो एनेंशियोमर्स हैं जो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एनेंशियोमर। ओके, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ वन एनेंशियोमर इज कैंसल्ड बाय द इक्वल बट अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ द अदर एनेंशियोमर। Optical activity is lost due to the opposite rotation within two parts of the same molecule। ठीक है, यहाँ पे तो जो रोटेशन कैंसिल हो रहा है वो मॉलिक्यूल के दो पार्ट्स जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है उनसे हो रहा है, जबकि यहाँ पे जो दो मिरर इमेजेस हैं वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक्सटर्नल कंपनसेशन और ये इंटरनल कंपनसेशन, हिंदी में भी आप लोग नोट कर सकते हैं। दो प्रतिबिंबी समावयवियों का ध्रुवण घूर्णन बराबर किंतु विपरीत दिशा में होता है। एक प्रतिबिंबी समावयवी का ध्रुवण घूर्णन दूसरे प्रतिबिंबी समावयवी के समान किंतु विपरीत ध्रुवण घूर्णन से रद्द हो जाता है। ठीक है, ध्रुवण घूर्णकता का ह्रास एक ही अणु के दो भागों में समान किंतु विपरीत घूर्णन के कारण होता है।
आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। देखिए फटाफट से हम लोग एंड कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए। रेसिमी मिक्सचर के लिए हमने क्या कहा, एनेंशियोमर्स जो होते हैं उनका इक्विमोलर मिक्सचर होता है। एनेंशियोमर्स का क्या है, इक्विमोलर मिक्सचर, ठीक है। और मीजो कंपाउंड्स के अंदर आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सबसे पहले मीजो कंपाउंड्स जो होते हैं उसके लिए आपके माइंड में आना चाहिए कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी मीजो कंपाउंड्स में, जबकि रेसिमी मिक्सचर क्या होता है, इक्विमोलर मिक्सचर होता है एनेंशियोमर्स का, ठीक है। तो और ये दोनों ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है और ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है। रीजन क्या है, ये इनएक्टिव, शॉर्ट में लिख दिया इनएक्टिव, ठीक है। ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है। रीजन क्या है, ये तो एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से है और ये इंटरनल कंपनसेशन की वजह से है, ठीक है। मैंने अच्छे से डिटेल में आपको समझा दिया। एक्सटर्नल कंपनसेशन का क्या मतलब है कि जो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं वो दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल आउट करती हैं, जबकि यहाँ पे तो मॉलिक्यूल के अंदर हाफ पार्ट जो होता है एक दूसरे को कैंसिल करता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो, और कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।